हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम IBAC-IAO का 19 फरवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिए तो अब बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे आप 1 से 2 कदम आगे होंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बताता हूँ, आपको स्मार्ट वे से क्वेश्चन क्रैक करना सिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में टोटल है 6 नंबर्स। ठीक है, पर एक नॉर्मल एस्पिरेंट क्या करेगा, इन सबको ऐड करेगा, अपॉन 6 करेगा और उसका एवरेज निकाल देगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो इसकी यूनिट डिजिट है उसको हम लोग ऐड करेंगे। 2 + 6 8, 8 + 8 16, 16 + 2 18, 18 + 1 19, 19 + 1 19 + 3 22, 22। इसका यूनिट डिजिट है अपना 2 आ गया। अब दोस्तों सबका मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, इसमें इंटू 6 करो, सबका इंटू 6 इससे करो क्योंकि 6 नंबर्स थे ना। इंटू 6 करो, 6 4 24, आखिर में 2 आना चाहिए, नहीं ये नहीं होगा। 6 2 12, आखिर में 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये होगा। 8 6 48, ना 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 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, तो आंसर सिर्फ आपका 2 1 2 हो गया। ठीक है, और चलो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही है तो कर ले देते हैं। अगर आपको करने का मन कर रहा है, आपको भी मन कर रहा है कि हम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम कर लेते हैं सॉल्व उसको। तो अब हम कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। अब इसको ऐड कर लीजिए। 8 16 18 19 22, 5 9 10 13 15 17, 2 3 5 7 10 12, 1 2 7 2 को आप 6 से डिवाइड कर दिए। 2 ज़ा 12, 0 7 आ गया, 1 ज़ा 6 1 2 212, 212 आ गया। ठीक है, आपको मैंने दोनों मेथड से बता दिया दोस्तों। ठीक है, बट मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि आप फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, ये मेथड से तो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक और मेथड है कि आप एक मीन एज्यूम कर सकते हैं, बट वो तभी काम का रहता है जब आपके जो नंबर्स है वो काफ़ी क्लोज रहे। देखो ये 132 223, तो आप सब्सट्रैक्शन में उलझ जाएंगे करके मैं वो मेथड अभी नहीं बता रहा हूँ। तो इन 2 मेथड से आपका काम बन जाएगा। स्पीड ऑफ कार दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड, स्पीड ऑफ कार दिया है। ठीक है, स्पीड कितना दिया है, 45 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि टाइम भी सेकंड में दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। 45 इंटू 5/18 इंटू 50, इससे आपका डिस्टेंस आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इससे आपको डिस्टेंस आ जाएगा। अब कैसे करेंगे, 9 5 ज़ा 9 2 ज़ा 25 and 25 625 आपका आंसर, 625 आपका आंसर। ईजी क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया। अब दोस्तों देखिए, एलॉय ए है, उसका आयरन एंड कॉपर का रेशियो जो है वो है 4:5। एलॉय ए का आयरन और कॉपर का रेशियो है 4:5। आयरन कॉपर Fe और Cu का रेशियो है 4:5। एलॉय बी का जो है वो Fe/Cu, आयरन और कॉपर का रेशियो है 3:4, 3:4 है, 3:4। If 45 kg of alloy A और 63 kg of alloy B is mixed, then what is the final ratio? अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 45 लाएंगे, यहाँ 45 लिखेंगे, यहाँ 63 लिखेंगे, फिर एक इस रेशियो को कर देंगे 4/9 इंटू 45, ऐसे करके इनको ऐड करेंगे। ठीक है, और ये 3/7 इंटू 63, ये हो गया Fe का, ये हो गया Cu का, 5/9 इंटू 45 और कितना 4/7 इंटू 63, ऐसे करके
करोगे आप लोग, है ना, आप लोग ऐसे ही करोगे, मैक्सिमम लोग यही करेंगे, पर ये हम नहीं करेंगे, पर ये हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 63 + 45 कितना होता है, 108। इसमें जो भी 108 का मल्टीपल है वो आंसर है। 108 का मल्टीपल या 54 या 108 या 108 का 216, जो भी मल्टीपल है, फैक्टर्स है, वो इसके आंसर हो जाएंगे। अब देखो 61 + 47 108 हो रहा है, ये आंसर हो सकता है, दिस कैन बी द आंसर। 64 + 47 111 हो रहा है, 111 हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। 59 + 45 104 हो रहा है ना, ये भी आंसर नहीं है। ये 98 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं है। सिर्फ 108 क्या है, यही हो रहा है, यही हो रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। या तो अगर आपको ऐसा करने का मन है दोस्तों, ऐसा अगर आपको ऐसा करने का बहुत मन कर रहा है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर लिए, इन दोनों को प्लस कर दिए, अपॉन डिनोमिनेटर कर लिए, आपका आंसर 61/47 आ जाएगा, ठीक है, वो भी आ जाएगा। वैसा भी आप कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूँगा आप ऐसा ही कीजिए। इसलिए तो मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ, ताकि आप स्मार्ट बने। तो मतलब क्या होगा मेरे पढ़ाने का, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इसमें हमें क्या निकालना है, इंडियाज एक्सपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इंक्रीज्ड मोस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बिटवीन 2000 to 2001 और 2010 से 2011, ठीक है, ये निकालना है। तो जापान का देखो, जापान का देखो 700 से 1500 जा रहा है, इंटू 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, इंटू 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। और रशिया का देखो, रशिया का देखो 900 से 1800 इंटू 2, इंटू 2। चाइना का देखो 750 से, ये तो मतलब बहुत ही कम है, ये भी इंटू 2 से थोड़ा सा ऐसा कुछ। यूरोप का देखो इंटू 3 है, इंटू 3 है। सबसे ज़्यादा किसका है, यूरोप का हो गया, सबसे ज़्यादा किसका है, यूरोप का हो गया। इजी, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना, कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब दोस्तों इसमें देखते हैं, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 मिक्सचर्स, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन उलझाने के लिए बहुत प्यारा है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे उलझा देगा, बट हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इफ़ ए एंड बी आर मिक्स इन रेशियो 1:2, मतलब टोटल 3 है, टोटल 3 है। जो आंसर है, वो मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है। इसको देखो 90, 98, 90, 98 मल्टीपल ऑफ 3 है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको देखो, इसको देखो 60, 100, 106, 109, 109 मल्टीपल ऑफ 3 है, नहीं है। मल्टीपल ऑफ 3 कैसे देखते हैं, ये डिजिट को सम कर दो, सम करो, और वो 3 से मल्टीपल है कि नहीं। जैसे 9 + 8 17 नहीं है, 9 1 + 0 + 9 10 नहीं है। इसको देखो 50, 40, 90, 97, 97 9 + 7 16 होता है क्या, नहीं होता बिल्कुल। 60 + 61 + 44 कितना हो गया, ये 105, 1 + 5 6, ये होता है। यही आंसर है, यही आंसर है, ख़त्म। ज़्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है दोस्तों, ज़्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है, ठीक है। और जो बाकी लोग अगर इसको रेशियो सॉल्व करने चले गए, तो दोस्तों वेल डन, आपने सिर्फ एक क्वेश्चन किया मैथ्स में, वेल डन, आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया मैथ्स में, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे PDF थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी हो गया है। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दुकान है किताब की, जिसमें बायो होता है, केमिस्ट्री होता है और फिजिक्स है, ठीक है, उसकी बुक्स रखी है। इनके जो एवरेज है, बायो प्लस केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो एवरेज है 360 है, ठीक है, वो 360 है। बायो और भौतिक मतलब फिजिक्स, ठीक है, बायो और फिजिक्स, ठीक है। जीव विज्ञान की पुस्तकें, रसायन और भौतिक, सॉरी,
जो बायो की बुक्स है, जो बायो की बुक्स है वो केमिस्ट्री की बुक्स और फिजिक्स की बुक्स के एवरेज से 180 ज़्यादा है, 180 ज़्यादा है। ठीक है, इतना सा ये बता रहा है। और एक और, भौतिक की पुस्तकें, भौतिक की पुस्तकें, फिजिक्स की जो बुक्स है वो बायो और केमिस्ट्री का जो एवरेज है उससे 180 कम है, उससे 180 क्वेश्चन कम है। यही यही गिवन है, यही गिवन है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लो। बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो एवरेज है वो 360 है बुक्स का। बायो की जो बुक्स है वो आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के एवरेज से 180 ज़्यादा है। फिजिक्स की जो बुक है वो बायो और केमिस्ट्री के जो एवरेज है उससे 180 कम है। आपको निकालना है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बुक्स कितनी होगी, केमिस्ट्री की बुक्स कितनी होगी, ये आपको निकालना है दोस्तों। आसान है, आसान है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, इसको भी हम काफ़ी अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो इससे निकल के आता है बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो हो गया, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो हो गया, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो हो गया, ठीक है, जो हो गया वो क्या हो गया, 360 इंटू 3 हो गया, वो हो गया 360 इंटू 3। ठीक है, इस इक्वेशन से, क्योंकि इनका एवरेज बोला था, 3 बुक्स का एवरेज अपॉन 3, 3 बुक्स का एवरेज अपॉन 3। जो बायो हो गया, जो बायो हो गया, इसको हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स कर दो, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस 360, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस 360। बट हम क्या करेंगे, एक बायो यहाँ पे ऐड कर देंगे और एक बायो यहाँ भी ऐड कर देंगे। दोनों जगह हम बायो ऐड कर देंगे ताकि ये इस फॉर्मेट में ईजी हो जाए, हमें ईजी हो जाए। 360 इंटू 3 है प्लस 360, मतलब 3 बायो की वैल्यू हो गई 360 इंटू 4, क्योंकि ये कितना हो गया, 360 इंटू 3 प्लस 360, 360 इंटू 3 प्लस 360 मतलब 360 इंटू 4। और बायो की वैल्यू आ गई आपकी, बायो की वैल्यू आ गई, काट दो इसको, काट दो, 120, 120 काट दिया, 120 इंटू 4 480, 480 जो वैल्यू आ गई आपकी बायो की आ गई, बायो की वैल्यू 480 आ गई। इजी, इजी। अब फिजिक्स में भी ऐसे ही कर दो, फिजिक्स में भी ऐसे ही कर दो, 2 फिजिक्स इक्वल टू बायो प्लस केमिस्ट्री माइनस 360। एक फिजिक्स यहाँ जोड़े, एक फिजिक्स यहाँ जोड़ दिए, 3 फिजिक्स आ गया, 3 फिजिक्स आ गया। अब ये कितना हो गया, 360 इंटू 3 माइनस 360, मतलब 360 इंटू 2। 3 फिजिक्स की वैल्यू हो गई 360 इंटू 2, फिजिक्स की वैल्यू हो गई 240, 240। निकालना क्या है, केमिस्ट्री, निकालना क्या है, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री तो आप निकाल लेंगे, केमिस्ट्री तो आप इजीली निकाल लेंगे। एवरेज था 360, तो बायो कितना हो गया, ये इक्वेशन में पुट कर दो, ये इक्वेशन में पुट कर दो, 480 प्लस केमिस्ट्री प्लस 240 इक्वल्स टू 360 इंटू 3, 360 इंटू 3। अब देखो 360 बेस है, 360 बेस है, ये 120 ज़्यादा है, ये 120 कम है ना, तो ये कितना होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए ताकि कैंसिल आउट हो जाए, 0 ही होना चाहिए ताकि कैंसिल आउट हो जाए, 0 ही होना चाहिए, मतलब 360 प्लस 0 ये आंसर है। 360 प्लस 0 आंसर मतलब 360 आंसर है, 360 आंसर है। दोस्तों ये मेथड समझ में आया, ये वाला मेथड समझ में आया। ये मेथड एवरेज में बहुत यूज होता है, इसको बोलते हैं हम एज्यूम्ड एवरेज। बट इसमें 360 ऑलरेडी एवरेज था, ये 360 से 120 ज़्यादा है इसलिए प्लस 120 किया, ये निकालना है हमें, और ये 360 से 120 कम है और हमारा बेस वैल्यू 360 है, तो ये जो बीच वाला वैल्यू होगा ये 360 प्लस क्या होगा, 120 कैंसिल आउट हो गए, तो ये 360 ही होगा, 0 होगा मतलब इसमें ऐड, तो मतलब आंसर आ गया आपका 360। या तो आप इसको प्लस कर दीजिए 360 इंटू 3 करके सॉल्व करके, माइनस कर लीजिए, वो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको सारे
ट्रिक्स टेक्निक्स एक ही साथ एक क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ करके, आप मैं ऐसे ट्रिक्स बीच बीच में यूज़ करता रहूँगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, वॉल्यूम दिया है, 1680, एरिया दिया है 112, एरिया इनटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम, इक्वल्स टू वॉल्यूम। एरिया क्या है 112, हाइट निकालना है 1680। बिना सॉल्व किए भी मैं क्वेश्चन बना दूंगा, बिना सॉल्व किए भी क्वेश्चन बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसको इंटू 10 कर दो, इंटू 10 कर दो, इंटू 10 कर दो, यहाँ पे 2 है, मतलब कुछ 5 का मल्टीपल आएगा, मतलब कुछ 5 का मल्टीपल आएगा, है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ पे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आंसर मैं कर सकता हूँ इसको पुट, या एक चीज़ एक कर दो, 112 इंटू 10, 112 इंटू 10 1120 होता है, 1120 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है 1680, 1120 थोड़ा सा ही ज़्यादा है 1680, मतलब कितना आएगा 15 आंसर आएगा। या आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको ये सब ट्रिक्स बता रहा हूँ विशेष में, ट्रिक्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका बाई चांस ऐसा होता है दोस्तों कि 30 सेकंड बचा है, आपको तुरंत एक्शन ऑप्शन मार्क करना है, तो आप कैसे सोचोगे उस टाइम, सॉल्व करने का टाइम नहीं है आपके पास, ऐसे ही सोचोगे ना, तो ऐसे ही सोचना है आपको। अब बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एग्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन वेंसडे टू डेट ऑफ सेम ऑन थर्सडे। वेंसडे और थर्सडे का रेशियो निकालना है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 3:5, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आज का लेवल जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया दोस्तों, ठीक है, आज का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। इसमें निकालना है दोस्तों किस वर्ष में फ्रिज और वॉशिंग मशीन बोलते हैं इसे, फ्रिज प्लस वॉशिंग मशीन, क्वेश्चन है फ्रिज प्लस वॉशिंग मशीन कितना होगा, टीवी प्लस 100 होगा, वो ईयर निकालना है। फ्रिज प्लस वॉशिंग मशीन इक्वल्स टू टीवी प्लस 100 होगा। 1997 में देखो 220 390 ना, यहाँ ये नहीं होगा। 1996 देखो 320 टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन प्लस फ्रिज कितना हो गया 420, तो 320 प्लस 100 इक्वल्स टू 420, सेटिस्फाई कर दिया, 196 आंसर हो गया। इसमें बोल रहा है एक साइकिल है, अंकित मूल्य मतलब होता है एसपी, अंकित मूल्य मतलब होता है एसपी, लागत मूल्य मतलब क्या होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 25% अधिक, मतलब क्या बोल रहा है, एक साइकिल है, एसपी जो है वो सीपी प्लस 25% ऑफ सीपी है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन है। अब बोल रहा है यदि एसपी में यदि मैं सेलिंग प्राइस में 10% डिस्काउंट दे दूँ, ठीक है, सो हाउ मच विल बी द प्रॉफिट। ये सब क्वेश्चन दोस्तों होते हैं आपके 10 सेकंड के। एसपी और सीपी का रेशियो बोल रहा है, एसपी अगर 4 है तो सीपी कितना होगा, सॉरी सीपी अगर 4 है तो एसपी कितना होगा 5 हो जाएगा, क्योंकि एसपी है वो 25% ज़्यादा है। 25% मतलब कितना होता है 1/4, 1/4, 1/4, 4 अपना सीपी है, ये हो गया प्रॉफिट, एसपी कितना हो गया सीपी प्लस प्रॉफिट डेट इज़ 5। ये तरीका होता है, ये तरीका होता है। अब बोल रहा है मैं इसमें 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। इसको ईजी करने के लिए मैं यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ भी 10 कर दिया, यहाँ पे इंटू 10 कर दिया, यहाँ इंटू 10 कर दिया, तो ये 40 रहेगा। 10% का डिस्काउंट दो 50 में कितना होगा 5 होता है, तो मतलब इसका एसपी हो गया 45 हो गया। तो 40 था और 45 हो गया, 40 था 45 हो गया, 40 था और 45 हो गया, तो बड़ा कितना 40 से 5 बड़ा, 5/40, 5/1 सीपी कितना हो गया ये 1/8। 1/8 कितना होता है दोस्तों, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, 1/8 मतलब होता है 12.5, 1/8 होता है मतलब 12.5। देखिए दोस्तों कितने चीज़ों को मैं एक ही क्वेश्चन में ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, इसको प्लीज़ 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 फॉर गॉड सेक इसको याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि आप इक्वेशन बनाते रह गए, बिल्कुल भी ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे हम क्वेश्चन। इक्वेशन बनाने से बचना है, क्वेश्चन को जल्दी निकालना है। रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ मैंगो एंड एप्पल दिया हुआ है 3:2,
टोटल प्राइस ऑफ एन एप्पल एंड मैंगो 100 है, फाइंड द प्राइस ऑफ मैंगो। मैंगो इज टू एप्पल, 3:2, 3:2। टोटल प्राइस मतलब 5 की वैल्यू आपको दी है 100, 5 की वैल्यू आपको दी है 100, 1 की वैल्यू हो गई 20, 1 की वैल्यू हो गई 20। प्राइस ऑफ मैंगो निकालना है, प्राइस ऑफ मैंगो निकालना है, कैसे निकालेंगे? 3 है, 3 की वैल्यू क्या हो गई? 20 × 3 = 60। ऐसी प्यार से क्वेश्चन निकाल दो, प्यार से क्वेश्चन निकाल दो। दोस्तों अंशु, एक नाम है अंशु, एक है बबलू, एक है चंदू। अंशु एक काम करने को बबलू से 2 टाइम्स लेता है, बबलू से 2 टाइम्स लेता है, और अंशु 3 टाइम लेता है चंदू से, 3 टाइम लेता है चंदू से, ठीक है, 3 टाइम लेता है चंदू से। इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों? सबको इक्वेट करो, सबको इक्वेट करो। ये 2 है, ये 3 है, मतलब एलसीएम कितना हो गया? 6, 6 कर दो, 6 कर दो, ठीक है। मतलब इसमें जो होगा वो इंटू 3 होगा, इसमें जो होगा वो इंटू 2 होगा, तभी वो इक्वेट हो जाएगा। तो ये टाइम का रेशियो आ गया दोस्तों, ये टाइम का रेशियो आ गया। अंशु बबलू और चंदू में, अंशु बबलू और चंदू में रेशियो आ गया 6:3:2। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लगा दिया, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ABC 6:3:2, इनका एलसीएम कितना हो गया? 6। तो अंशु करेगा 1 यूनिट, बबलू करेगा 2 यूनिट, और चंदू करेगा 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट करेगा। दोस्तों अभी ये कह रहे हैं अगर ये एक साथ काम करते हैं तो 3 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो एक दिन में एक इन 1 डेज हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क दे आर डूइंग? 1 + 2 + 3 6 यूनिट, 6 यूनिट 1 डे का काम है। और ये कह रहे हैं टोटल साथ में, तो कहते हैं इन लोग 3 दिन में ख़त्म हो जाता है काम। टोटल काम कितना हो गया? 6 × 3 है काम, 6 × 3 दैट इज 18 यूनिट काम है। काम कितना है? 18 यूनिट है, काम है 18 यूनिट, ठीक है। इतना सा समझ में आया कॉन्सेप्ट, इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये टोटल काम है 18 यूनिट। अब बोल रहा है अंशु कितना टाइम लेता है, अंशु कितना टाइम लेता है? तो 18 यूनिट टोटल काम है, अंशु एक दिन में काम कितना करता है? 1 यूनिट, 18 यूनिट, ये 1 यूनिट काम हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 18। आंसर क्या हो गया? 18। समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? इजी। इसमें बोल रहा है एलसीएम निकालना है। एलसीएम 336, 528 और 240 का एलसीएम क्या होगा? इससे गंदा क्वेश्चन, इससे गंदा क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता एग्जाम में। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ मत करो, 1 0 यहाँ से ले आओ, कुछ मत करो, 1 0 यहाँ से ले आओ, 1 0 यहाँ से ले आओ। 1 0 वाले ऑप्शंस कितने हैं? 3 ऑप्शन, तो ये कट गया, ये कट गया। तो 1 0 यहाँ पे आ गया, कट गया। अब ऐसे क्वेश्चंस को अब जब सॉल्व करते हैं ना दोस्तों, तो करना क्या रहता है? यहाँ पे देखिए 336, ये जो है वो 3 का मल्टीपल है। जो 336 है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। 240 भी वैसा ही है, 528 भी वैसा ही है, और 240 जो है वो 8 का मल्टीपल भी है, तो +8 मल्टीपल, 3 मल्टीपल और 8 के मल्टीपल को अगर हम चेक कर लिए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए हम इस ऑप्शन को देखते हैं, सेकंड वाले। 1 + 7 8, 8 + 2 10 14, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। 2 ऑप्शंस को हम काट दिए, 2 ऑप्शंस को हम काट दिए। अब चेक करते हैं इस ये 3 का मल्टीपल है क्या?
6 6 12 13 14 15 ये है, 8 9 9 + 4 13 और ये 21 ये भी है। तो दोनों 3 के मल्टीपल है, क्लोज। अब 8 का मल्टीपल चेक करते हैं। 8 का मल्टीपल चेक कैसे करते हैं? लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो मल्टीपल हो जाएगा। चेक करो यहाँ पे 620 8 से डिविजिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये करिए 480 है, यही आंसर, यही आंसर। देख रहा हूँ कैसे करना है। और ये जब वॉल्यूम का क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है कौन वोन का, सबसे पहले तो आप एक ही काम किया कीजिए, भाई 11 का मल्टीपल है कि नहीं वो चेक कर लो। पाई की वैल्यू दे दी, 11 का मल्टीपल है कि नहीं चेक कर लो। 6 + 5 11 -7 5 नहीं है, ये है। 5 + 6 5 + 2 7 7 - 1 6 नहीं है। 2 + 9 11 - 8 ये भी नहीं है। कट गया, कट गया, एक ही बचा, हो गया। बाकी अगर आपको बहुत मन करता है दोस्तों सॉल्व करने का, ये फॉर्मूला दे दिया है, इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। अ सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स एट सिंपल इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। प्रिंसिपल था वो बन गया 6p 15 साल में। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? मतलब जो एसआई हो गया, एसआई क्या होता है? एसआई क्या होता है? फाइनल वैल्यू जो मिली आपको माइनस इनिशियल, 6p माइनस p = 5p, ये हो गया एसआई। तो 1 से 6, ठीक है। SI = 5, SI = 5, टाइम = 15 ईयर्स। तो एक साल में कितना होगा? 5/15 मतलब 1/3, और 1/3 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? 33.33%। देखो इतना आसान सा काम है, इतना आसान सा काम है, इतना आसान सा काम है। और इसको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बनाते कैसे हैं इसको। 1 था, 6 हो गया, बड़ा 5 कितने टाइम में? 15 ईयर्स में बढ़ा। 5/15 ये आंसर है। कितना? 1/3, 33.33%। इतना सा 2 स्टेप में क्वेश्चन बन गया, 2 स्टेप में क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एक नंबर है वो कि इंक्रीज़ हुआ 10% से, फिर वो डिक्रीज़ हुआ 20% से, और फाइनल वैल्यू दे दी है 528। व्हाट इज़ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द नंबर? व्हाट इज़ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द नंबर? ये आपको निकालना है। कैसे बनाएंगे? एक नंबर ले लिया मैंने 100, उसको बढ़ा दो 10% से 110, उसको कम कर दो 20% से 1110 - 20%, 1110 - 22 मतलब 88 हो गया, +10 - 20 88। अब ये 88 की जो वैल्यू है दोस्तों वो दी हुई है आपकी 528। 88 की वैल्यू दी है 528, 88 की वैल्यू 528 है। 88 6000 निकालना क्या है? इनिशियल वैल्यू 100 की वैल्यू निकालनी है। 600 600 आसान, इजी। क्या ही बोलोगे इस सब क्वेश्चंस में आप, क्या ही बोलोगे? कुछ बचा थोड़ी ना बोलने को। कुछ सॉरी, कुछ दोस्तों के क्वेश्चन कुछ हिंदी में आ गए, बट आपको मैं कन्वर्ट करके बता देता हूँ उसका मतलब क्या है। एक ब्रिज बन रहा है जिसमें 2 टीम है, टीम 1 और टीम 2, टीम 1 और टीम 2, और हर एक टीम में W वर्कर्स है, हर एक टीम में W वर्कर्स है। एक दिन क्या होता है, टीम 1 से टीम 2 में कुछ वर्कर चले जाते हैं, तो W-1 हो गया, यहाँ पे W+1 हो गया। एक दिन टीम 1 से टीम 2 में वर्कर शिफ्ट हो गए, ठीक है, शिफ्ट हो गए, तो उनको टाइम कितना लगता है? उनको टाइम लग जाता है, तो उनको टाइम लग जाता है दोस्तों, उनको टाइम लग जाता है तो बोल रहा है टाइम लगता है W+1 आवर्स में। इन्होंने जो काम किया वो 10 था, और इन्होंने जो काम किया W+2 आवर्स में वो 12 था। इसका रेशियो बता रहा है।
W+1 आवर्स में जो टीम 1 ने काम किया और W+2 आवर्स में जो टीम 2 ने काम किया, उसका जो रेशियो है 10:12 है। तो आपको बताना है W क्या होगा। फाइंड W कैसे निकालोगे? W-1 इंटू W+1 अपॉन W+1 इंटू W+2, इसका रेशियो दिया हुआ है आपको 10/12। आसान क्वेश्चन है। W+1 और W+1 को कैंसिल कर दो। W-1 अपॉन W+2 इक्वल्स टू 5/6। इसको सॉल्व करो। 6W-6 इक्वल्स टू 5W+10, W इक्वल्स टू 16। इजी सॉल्व हो गया। इजी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोल रहा है? जो ड्रम्स का जो साइज है वो 6, 9, 15 और 18 लीटर्स है। साइज ऑफ ड्रम्स, ठीक है। और हर एक ड्रम में 4 लीटर लेफ्ट आफ्टर यूसेज। 4 लीटर जो दूध है वो हमेशा बच जाता है, ठीक है, वो हमेशा बच जाता है, ठीक है। इसका मतलब देखिए, कोई दूध वाला ऐसा है जो दूध से भरा हुआ ड्रम है, उसकी जो साइज़ है 6, 9, 15 और 18 लीटर्स वाला है, ठीक है। फिर एक जार खाली करना चाहता है, ठीक है। वह पाता है कि ड्रम की खाली करने के लिए वह चाहे जिस जार का उपयोग करे 4 लीटर दूध उसमें बच जाता है। यदि ड्रम की क्षमता 7 की गुणिज है, मतलब 7 का मल्टीपल है, तो इसका न्यूनतम संभावित क्षमता कितना है। मतलब आपको निकालना है ऐसा ड्रम जिसमें आपको 4 लीटर बच जाए प्लस मल्टीपल ऑफ 7 हो, ठीक है। ये आपको निकालना है, मल्टीपल ऑफ 7 हो। दोस्तों, अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन को तुरंत निपटा सकते हैं। इस लाइन से मैं क्वेश्चन को निपटा दूंगा, सकता हूँ। इसको चेक करिए, कौन सा मल्टीपल ऑफ 7 है। ये है क्या? ये नहीं है। 364 है क्या? 7 5 35, 1 4 52, बिल्कुल है। 94 है क्या? 70 91, ये नहीं है। 191 है क्या? 191 है, ये भी नहीं है। तो आंसर सिर्फ 364 है। पर मैं आपको इसका एक लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लो। 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लो। 6, 18 इंटू 5 इक्वल्स टू 90। पर ये बोल रहा है जो मिनिमम टैंक है वो मल्टीपल ऑफ 7 है और साथ में 4 लीटर का दूध हमेशा बचेगा। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 90K + 4, और ये मल्टीपल है 7 का। तो अब क्या करेंगे हम लोग? 90K + 4 को 7 से डिवाइड करेंगे। ये आंसर आना चाहिए। दोस्तों, 7 को जब हम 90K से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और शॉर्ट में करने का तरीका बताता हूँ आपको। 90K से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84 होता है। 84, 12 7 84। इसको हम लिख सकते हैं 6 एलसीएम बच गया, 6K + 4 लिख सकते हैं इसको। 6K + 4 भी लिख सकते हैं। और ऐसे K की कौन सी वैल्यू आएगी कि ये 7 से डिवाइड हो जाए? इसको मैं शॉर्ट करने के लिए ऐसा किया दोस्तों, मैंने ऐसा किया ये 7 से डिवाइड होना चाहिए करके। तो K की वैल्यू 1 डालो, 6 + 4 10 9। K की वैल्यू 2 डालो, 12 + 4 16 9। 3 डालो, 6 × 3 18 + 4 22 9। 4 डालो, 6 × 4 24 + 4 28। यस। तो 4 की वैल्यू यहाँ पे 4 डाल लो, K की वैल्यू 4,
90 इंटू 4 प्लस 4 इक्वल टू 364। ये आपका आंसर हो गया। दोनों मेथड से दोस्तों मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्पीड ऑफ ट्रेन है 55 किलोमीटर पर आवर, लेंथ दिया है 800 मीटर। देखो किलोमीटर और मीटर आ गया। प्लेटफॉर्म की लेंथ है 1400 मीटर, 1400 मीटर आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो निकालना है टाइम। कैसे निकालोगे दोस्तों? लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म कितना हो गया 200 इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 55 किलोमीटर प्लस आवर किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 कर दो, मीटर प्लस सेकंड हो गया, क्योंकि आंसर आपको चाहिए सेकंड्स में, इंटू टाइम कर दो। अब कैंसिल करो, 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा 25 8 ज़ा 18 8 ज़ा 144। इजी, समझ में आ गया दोस्तों? फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया। आज का पेपर थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड था। मैं इसको 10 में से 8 रेटिंग दूंगा आज के पेपर को। क्वेश्चंस अच्छे आए हैं आज के शिफ्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 60,000। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न आउट, प्रिंसिपल है आपका 60,000, टाइम है आपका 2 ईयर्स, रेट है आपका 5 ईयर्स, रेट है आपका 5% होगा, 5%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 साल दिया हुआ दोस्तों, 5 + 5 + 5 × 5/100। ये इफेक्टिव रेट आ गया। इफेक्टिव रेट क्या होता है? A + A + A² 100। दोस्तों जो डिस्काउंट में कॉन्सेप्ट लगाते थे ना, A + B + AB/100, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे 5 + 5 + 5 × 5/100। तो 10.25%, 10.25%। अब 60,000 का 10.25% निकाल लो, 10.25% निकाल लो, आपका आ जाएगा 6150। इसमें CI निकालना था, पर अगर आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों? 5%। 1 साल का, 2 साल का इफेक्टिव कितना होगा? 10%। 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000। 6,000 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, 6,000 से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आंसर क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा कौन सा है? 6150। बस खत्म, नहीं करना सॉल्व। तो आपको मैं हर एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 तरीके से बता चुका हूँ दोस्तों। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से करो, पर जो मैं स्मार्ट तरीके बता रहा हूँ उसको प्लीज़ ध्यान में रखो दोस्तों। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।